नमस्कार दोस्तों, फाइनेंशियल फीड के इस नए एपिसोड में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिबिल स्कोर की। अगर किसी भी कारण से आपका सिबिल स्कोर कम हो गया है और लोन लेने में आपको दिक्कत आ रही है, तो किस तरीके से सिबिल स्कोर को अच्छा किया जा सकता है और अपनी क्रेडिट जर्नी को वापस से शुरू किया जा सकता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सिबिल स्कोर कम कैसे होता है, किन कारणों से हमारा सिबिल स्कोर डाउन होता है। दोस्तों, इसके कारणों में सबसे पहला कारण है अगर हमने कोई लोन लिया है और उसकी ईएमआई हम टाइम पर नहीं दे पा रहे हैं। दोस्तों, ये मेन कारण होता है। समझ लीजिए कि आपने कोई एक लोन लिया है और उसकी ईएमआई को अगर आप टाइम पे नहीं भर पा रहे हैं, तो ये एक बहुत बेसिक कारण होता है जिसके कारण हमारा सिबिल स्कोर कम हो जाता है। दोस्तों, उसके बाद एक दूसरा कारण हमारा ये आता है कि आपने कोई एक नया क्रेडिट कार्ड लिया है और आप किसी भी कारण से आप क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट का टाइम आया आपने उसे भर नहीं पाया और ड्यू डेट आपकी निकल चुकी है, तो ये भी हमारे सिबिल स्कोर पर इफेक्ट करता है। दोस्तों, उसके बाद आता है एक साथ बहुत सारे लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना। दोस्तों, जैसे ही हम किसी बैंक या किसी भी लोन देने वाली बैंक या इन संस्थान में अपने क्रेडिट के लिए अप्लाई करते हैं और मल्टीपल तरीके से अप्लाई करने हैं, दो हमने वहाँ भी अप्लाई कर दिए, एक लोन वहाँ भी अप्लाई कर दिया, एक क्रेडिट कार्ड हमने किसी बैंक में अप्लाई किया है, दूसरा क्रेडिट कार्ड हमने किसी और बैंक में अप्लाई किया है, तो इस तरीके से हम अगर मल्टीपल जगह से अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो भी हमारे सिबिल स्कोर को चेक करते हैं। तो वहाँ पर एक हार्ड इंक्वायरी होती है। हार्ड इंक्वायरी से मतलब है कि मल्टीपल वेज से आपके क्रेडिट स्कोर को चेक किया जा रहा है, इससे भी हमारा सिबिल स्कोर डाउन होता है। तो कोशिश करें कि एक बार में आप एक ही जगह पर अप्लाई करने की कोशिश करें। दोस्तों, इसके बाद अगला कारण आता है ओल्ड लोन को बंद करना। मान लीजिए आपका कोई एक ओल्ड लोन है, हाउसिंग लोन है या आपने कोई गोल्ड लोन लिया है, वो एक रेगुलर तरीके से आपका ओल्ड लोन चल रहा है, उसमें प्रॉपर तरीके से आपकी ईएमआई जा रही है, उसकी एक अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री बनी हुई है, लेकिन आपने अचानक ही उसको बंद होने के पहले ही, जब उसके टेन्योर पूरा होने के पहले ही आपने उसको बंद कर दिया, तो वो एक तरीके की अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री थी जो आपने उसको क्लोज करा दिया। दोस्तों, आपको जब कोई आपका सिविल स्कोर जनरेट करता है तो वो ये देखता है कि आपका जो हिस्ट्री है वो पुराने लोन की वो बहुत शॉर्ट हिस्ट्री दिखाई देती है, लेकिन अगर वो लोन चल रहा होता है उस समय पे तो उसे एक अच्छी खासी आपकी एक सिविल हिस्ट्री देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर आपका कोई पुराना लोन है, बहुत अच्छा चल रहा है, तो उसको थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन तक आप चला सकते हैं। इस तरीके से आपके सिविल स्कोर को भी बूस्ट मिलता है और जब कोई आपकी सिविल रिपोर्ट पढ़ता है तो वो रीपेमेंट आपको दिखता है कि भाई उस लोन का जो रीपेमेंट है वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है। दोस्तों, इसके बाद एक पॉइंट आता है कि हम किसी भी अगर लोन में गारंटर बन रहे हैं किसी भी दोस्त के या किसी पहचान वाले के, तो बिल्कुल सोच समझ कर बने, क्योंकि ये अगर हम किसी भी अकाउंट में गारंटर बन रहे हैं या हम उसका ज्वाइंट होल्डर बन रहे हैं तो ये चीज़ भी हमारे सिविल इफेक्ट को इफेक्ट कर सकती है। अब वो कैसे इफेक्ट कर सकती है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, मान लीजिए आप अपने दोस्त के या किसी फ्रेंड के या किसी रिश्तेदार के आप गारंटर हैं और या आप उसके ज्वाइंट होल्डर हैं, लेकिन अगर वो किसी कारण से उस लोन को डिफॉल्ट करता है या उसकी ईएमआई को नहीं भर पाता है, तो दोस्तों यू विल ऑल्सो बी इक्वली लाइबल फॉर दिस डिफॉल्ट। यानी कि अगर आपने वो बंदा आपका लोन का ईएमआई नहीं भर रहा है तो उसकी जो लाइबिलिटीज हैं वो आप पर भी आ सकती हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ भी आपके सिविल स्कोर पर भी इफेक्ट करती है। तो दोस्तों, कोशिश करें कि आप जिसे बहुत अच्छे से जानते हो तो ही आप उसके गारंटर या ज्वाइंट होल्डर बने। ये चीज़ भी हमारे क्योंकि सिविल स्कोर को इफेक्ट कर सकती है। उसे मात्र 6 महीने के अंदर ही आपको अपने सिविल स्कोर पर एक अच्छा बूस्ट और एक अच्छा स्कोर दिखाई देगा। दोस्तों, सबसे पहला जो टिप है वो ये है कि अपने जितने भी ड्यूज हैं उनको कम करने की कोशिश करें, उनको पे करने की कोशिश करें। ड्यूज मतलब अगर आपने मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स और मल्टीपल लोन लेके रखे हैं तो कोशिश ये करें कि उनको एक क्रेडिट कार्ड या एक लोन में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। जैसे आपने 2-3 पर्सनल लोन लेके रखे हैं तो 1-2 पर्सनल लोन को बंद कर दें और केवल एक लोन या एक क्रेडिट कार्ड पर अच्छे से फोकस करें। इससे ये होगा कि आपको मल्टीपल डेट्स पर मल्टीपल ईएमआई को याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये चीज होगा कि अगर मान लीजिए आपका बहुत सारा लोन है तो उसमें ये रहता है कि हम कोई अगर ईएमआई गलती से भी डिफॉल्ट कर जाते हैं, हमारे पास पैसा तो था लेकिन हम कोई डेट याद नहीं रह गई तो हम उसका पैसा टाइम पे नहीं डाल पाए, तो वो चीज भी हमारे सिविल स्कोर को कम कर देती है। तो जितने ज्यादा लोन होंगे उतनी डिफॉल्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ईएमआई याद रख पाना प्रैक्टिकली उतना पॉसिबल नहीं हो पाता। और दोस्तों, अगला पॉइंट ये आता है कि आपकी मौजूदा ईएमआईज को अपनी सैलरी के 30% से कम करें। दोस्तों, इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर आपकी जितनी भी ईएमआईज हैं वो आपकी सैलरी के 30% से ऊपर नहीं होना चाहिए, जिससे कि आप पर ईएमआईज का लोड ना पड़े और टाइमली उसका रीपेमेंट होता रहे, और जो आपका बचत बाकी पैसा जो बचता है सैलरी का वो आपके इन्वेस्टमेंट या आपकी जो घर की फर्दर लाइबिलिटीज़ हैं उसके लिए आप उसको कर सकें। दोस्तों, उसके बाद
एक अगला पॉइंट आता है कि आप जब लोन के लिए एप्लीकेशन करते हैं, दोस्तों आप जब लोन के लिए कोई भी एप्लीकेशन करते हैं तो आप अपनी पेइंग कैपेसिटी को बिल्कुल अच्छे से देख लें कि आप वो पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास 4 लोन पहले से ही चल रहे हैं, आप एक 5वें लोन के लिए फिर अप्लाई कर रहे हैं, तो अप्लाई करने से पहले ये बिल्कुल अच्छे से देख लें कि क्या मेरी जो पुरानी जो EMIs हैं वो प्रॉपर तरीके से जा रही है, मुझ पर कोई लोड या कोई बर्डन तो नहीं आ पा रहा है। उसके बाद ही मैं किसी एक दूसरे लोन के लिए अप्लाई करूं। मल्टीपल लोन्स के लिए जनरली कोशिश करें कि उसे अवॉइड करें, जिससे आपका क्रेडिट अच्छे से मेंटेन रहे और रीपेमेंट भी आपका अच्छे से चलता रहे। दोस्तों इसके बाद एक अगला पॉइंट आता है, अपनी क्रेडिट प्रोफाइल को अच्छा बनाएं और एक मिक्स्ड प्रोफाइल बनाएं। मिक्स्ड प्रोफाइल से मतलब है दोस्तों कि इसे सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों ही तरीके के लोन से अपनी प्रोफाइल को बहुत अच्छा बनाएं। अब आपको ये डाउट होगा कि सिक्योर्ड क्या है और अनसिक्योर्ड क्या है, दोस्तों इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। जैसे कि पर्सनल लोन है वो एक तरीके का बैंकों के हिसाब से वो अनसिक्योर्ड लोन है कि इसमें आपको किसी भी तरीके का कोई कोलेटरल बैंक में जमा नहीं करनी पड़ती है। लेकिन अगर वही हाउसिंग लोन है या कोई गोल्ड लोन है तो दोस्तों ये एक तरीके के बैंक के हिसाब से वो उनके लिए एक सिक्योर्ड लोन कहलाता है। तो बैंक जब आपका क्रेडिट हिस्ट्री जनरेट करती है या क्रेडिट स्कोर जनरेट करती है तो वो ये देखती है कि भाई आपका जो सिक्योर्ड लोन है उसको तो आप बहुत अच्छे से चला रहे हैं, जैसे आपका हाउसिंग लोन है और आपका जो गोल्ड लोन है उसको तो आप बहुत अच्छे से चला रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप पर्सनल लोन या अपना क्रेडिट कार्ड आप उसको अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं तो बैंक के दिमाग में ये आता है कि भाई इस जो व्यक्ति है इसके दिमाग में कुछ तो है कि देखिए ये अपने सिक्योर्ड लोन को बहुत अच्छे से चला रहा है, अनसिक्योर्ड में इसका जो रीपेमेंट है बहुत अच्छा नहीं है। तो कोशिश ये करें कि अपना एक मिक्स प्रोफाइल बनाएं और दोनों ही लोन को, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों को ही बहुत अच्छे से मेंटेन करने की कोशिश करें। दोस्तों इसके बाद एक अगला जो पॉइंट आता है कि आप अपने जो क्रेडिट स्कोर है उसको की मॉनिटरिंग हमेशा करते रहें। आप कभी एक 6 महीने में या 1 साल में अपना क्रेडिट एक स्कोर जनरेट करके देखें कि भाई जो मेरा क्रेडिट स्कोर है या मेरा जो सिबिल स्कोर है उसमें कोई ऐसा लोन तो नहीं है जो मैंने लिया नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वो लोन तो मैंने लिया ही नहीं और मैं कहीं गारंटर तो बना ही नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो लोन है इसमें दिखा क्यों रहा है मुझे। तो इस तरीके की मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है कि कहीं कोई गलत लोन तो हमारे सिविल स्कोर में जुड़ नहीं गया है और वो हमारे सिविल को इफेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके की क्लोज मॉनिटरिंग करना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों इसके बाद अंतिम और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बिठा लेना है। दोस्तों ये पॉइंट है गारंटर बनना या ज्वाइंट होल्डर बनना। दोस्तों कभी कभी ये होता है कि भाई हमारे दोस्त का फोन आ जाता है कि भाई मैंने एक लोन ले रहा हूं और आपको उसमें मेरा गारंटर बनना है और आपको या उसमें ज्वाइंट होल्डर बनना है। हम तुरंत कहते हैं हाँ भाई बिल्कुल, अरे तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, बिल्कुल मैं उसमें गारंटर बन जाऊंगा। पर नहीं दोस्तों, इसमें बिल्कुल आपको बहुत कॉशियसली, बहुत अच्छे से सोच समझकर उसका गारंटर या ज्वाइंट होल्डर बनना है। पहले तो आप ये देखें कि वो व्यक्ति जिसका मैं गारंटर बन रहा हूं या ज्वाइंट होल्डर बन रहा हूं वो क्रेडिट वर्दी है या नहीं, उसका रीपेमेंट कैसा है, वो एक अच्छा व्यक्ति है पैसे के मामले में कि नहीं, आप उसे पैसा देते टाइम पे रीपेमेंट करता है या नहीं करता। क्योंकि दोस्तों अगर वो व्यक्ति उस लोन को डिफॉल्ट कर जाता है तो वो आपकी भी क्रेडिट हिस्ट्री पर उसका इफेक्ट आता है। तो दोस्तों गारंटर अगर बन रहे हैं या ज्वाइंट होल्डर बन रहे हैं किसी के लोन में तो इसका भी आपको बहुत अच्छा ख्याल रखना है। तो दोस्तों ये थी सिविल स्कोर को अच्छा करने की टिप्स और ट्रिक्स। तो आपको ये कैसी लगी दोस्तों, बिल्कुल मेरे इस वीडियो पर कमेंट करके बताएं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए भी कमेंट करें और मेरे इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, दोस्तों में भी इसको शेयर करें जिससे उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि वो अपने सिविल स्कोर को कैसे अच्छा कर सकते हैं। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जब भी मैं कोई एक नया वीडियो लेके आऊं तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।